मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इस शहर में सिर्फ फिल्मी सितारों की नहीं, एक तस्कर की भी उतनी ही चर्चा होती थी। उसके पास कोई सरकारी पद नहीं था, फिर भी मंत्री उससे मिलते थे, फिल्म स्टार उससे दोस्ती करना चाहते थे और पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। सफेद कपड़े, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज और एक ऐसा रुतबा जो किसी राजा से कम नहीं था। यह कहानी है हाजी मस्तान की, उस शख्स की जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को सिर्फ अपराध नहीं, एक पहचान बना दिया। गरीबी से शुरू हुई कहानी साल 1944। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से एक लड़का मुंबई पहुंचता है। नाम मस्तान मिर्जा। जेब लगभग खाली थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मुंबई पोर्ट पर मजदूरी करते हुए उसने एक बात समझी, जहाजों से सिर्फ सामान नहीं उतरता था, दौलत भी उतरती थी। उस दौर में विदेशी सामान पर भारी पाबंदियां थीं। घड़ियां, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबकी मांग थी, और जहां मांग होती है वहां रास्ता भी निकल आता है। मस्तान ने भी वही रास्ता ढूंढ लिया। तस्करी का बादशाह 1950 और 60 के दशक में मस्तान का नाम तेजी से फैलने लगा। सोने की तस्करी उसका सबसे बड़ा कारोबार बन गया। कहते हैं कि मुंबई के समुद्री रास्तों पर उसकी ऐसी पकड़ थी कि बिना उसकी जानकारी के बड़ा माल नहीं उतरता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। वो खुद बंदूक लेकर नहीं घूमता था, वो दिमाग से खेलता था। पुलिस, कारोबारियों और अंडरवर्ल्ड के बीच उसने ऐसा नेटवर्क बनाया जो उस दौर में लगभग अजेय था। और देखते ही देखते मजदूर मस्तान हाजी मस्तान बन गया। जब बॉलीवुड भी झुक गया, हाजी मस्तान सिर्फ डॉन नहीं था, वो भारत का पहला अंडरवर्ल्ड सेलिब्रिटी बन चुका था। उसकी दोस्ती बड़े बड़े फिल्मी सितारों से थी। उसने फिल्मों में पैसा लगाया और कई प्रोड्यूसरों को फाइनेंस किया। उसका स्टाइल इतना मशहूर था कि लोग उसकी नकल करते थे। सफेद कपड़े, शानदार कारें और हमेशा शांत रहने का अंदाज। उसने अंडरवर्ल्ड को डर से ज्यादा रुतबे का चेहरा दिया। सत्ता के गलियारों तक 1970 के दशक तक हाजी मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं रहा था, वो एक ताकत बन चुका था। उसकी पहुंच नेताओं तक थी, लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य पर भी खतरा मंडरा रहा था। सरकार ने तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। नई एजेंसियां सक्रिय हुईं और अंडरवर्ल्ड में नए खिलाड़ी उभरने लगे। दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सामने आ रहे थे। मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल रहा था और हाजी मस्तान का द्वार धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। जब डॉन ने रास्ता बदल लिया, अधिकांश गैंगस्टरों की कहानी जेल या गोलियों पर खत्म होती है, लेकिन हाजी मस्तान की कहानी अलग थी। उसने अपराध की दुनिया से दूरी बनानी शुरू की, सार्वजनिक जीवन में आया, राजनीति में रुचि दिखाई और लोगों की मदद करने लगा। लेकिन इतिहास उसे हमेशा उसी नाम से याद रखेगा जिसने मुंबई के तस्करी साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाजी मस्तान, एक ऐसा नाम जिसने गरीबी से उठकर दौलत, ताकत और शोहरत की अनोखी कहानी लिखी। कुछ लोग उसे अपराधी कहते हैं, कुछ उसे दूरदर्शी कारोबारी मानते हैं, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, हाजी मस्तान सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक दौर था। एक ऐसा दौर जब मुंबई की सड़कों पर उसका नाम ही उसकी पहचान था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलेंगे इतिहास के एक और दिलचस्प किरदार के साथ।